हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप बाहर किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहां जाकर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक साल में आप 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लें, तो दोस्तों फिर ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर आप जाते हैं तो आप एक साल में ही 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। जी दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आज मैं बात करूंगा, इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस मुल्क की खास बात ये है कि दुनिया में इस मुल्क से ज़्यादा सैलरी कोई मुल्क नहीं देता। जाने का क्या मकसद होता है? बाहर आपका जाने का मेन मकसद यही होता है कि बाहर जाएं और किसी ऐसे मुल्क जाएं जहां पे आप ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने बच्चों का, अपनी बीवी का मुस्तकबिल बनाएं, उनको एक बेहतर फ्यूचर दें, उनका लाइफ स्टाइल चेंज करें। अभी मौजूदा ज़िंदगी जो एक वो मुश्किल हालात में गुजार रहे हैं, इसको आप बिल्कुल चेंज करके उन्हें एक आसाइश वाली और एक आरामदायक ज़िंदगी दे सकें। ये मेन मकसद होता है बाहर जाने का। और पाकिस्तान और इंडिया से जितने भी लोग बाहर जाते हैं, उन लोगों का 90% ऑब्जेक्टिव और गोल यही होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। दुनिया के जो 10 अमीर तरीन मुल्क हैं उनमें ये शामिल होता है। दुनिया के जो हसीन तरीन मुल्क हैं उनमें ये शामिल होता है। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें ये शामिल होता है। और 4-5 इसके ऐसे बेनिफिट हैं जो कि दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलते, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों जब आप बाहर जाने का फैसला करते हैं, दुनिया में तकरीबन 200 के करीब कंट्रीज हैं, 200 के करीब मुल्क हैं। और बंदा सिलेक्शन सही करता है मुल्क की, वो ज़्यादा कामयाब होता है, देखा गया है। क्योंकि 200 मुल्क हैं, उनमें से आपने जिस मुल्क में जाना है उसके 2-3 चीज़ें आपने नोट करनी होती है। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि हर मुल्क में आपने 10 से 12 घंटे काम करना है। तो ऐसा मुल्क में जाएँ जहाँ पर आपको ₹1 तनख्वाह मिल रही है, ऐसे मुल्क में जाएँ जहाँ पे आपको ₹10 तनख्वाह मिल रही है। यानी मैं मिसाल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, दोनों मुल्क हैं, दोनों में सेम आपने अपनी तवानाई लगानी है। तो फिर आप ऐसे मुल्क में क्यों ना जाएँ जहाँ पे ₹1 के मुकाबले में आपको ₹10 मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बाहर जाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, चाहे तालीम याफ्ता हों, तालीम याफ्ता नहीं हों, दोनों सूरतों में वो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कंट्री की सिलेक्शन बहुत अहम होती है। और आज मैं आपको जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ, वो मुल्क इस लिहाज से आपके लिए आइडियल है कि इससे ज़्यादा पैसा आप कहीं नहीं कमा सकते। जी दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कौन-सा मुल्क है, यहाँ पे आप कौन-कौन से वीज़े मिलते हैं, आपने कौन-सा वीज़ा हासिल करना है, यहाँ कौन-कौन सी जॉब है और इसके जो मैंने आपको 4 बेनिफिट बताए वो कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये यूरोप का मुल्क है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ है और इसकी नेबर कंट्रीज़ में आता है, इटली आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, ये तमाम इसके पड़ोस के ममालिक हैं। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड की जो आबादी है वो है 90 लाख। 90 लाख इसकी आबादी है और ये दुनिया में 10 अमीर तरीन मुल्कों में भी शामिल है। और जैसा कि मैंने बताया, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है, उसमें भी ये टॉप लिस्ट पे आता है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में जो माहाना तनख्वाह मिलती है, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है और इंडियन रुपीज़ में 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। इससे ज़्यादा कोई मुल्क दुनिया में तनख्वाह नहीं देता। अब हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के 4 क्या बेनिफिट हैं जो मैंने आपको बताए, ये यूनिक हैं, 4 चीज़ें क्या यहाँ की यूनिक है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा सैलरी कोई नहीं देता, ये इससे बड़ा बेनिफिट तो कोई हो नहीं सकता। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब आप बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उसकी पासपोर्ट रैंकिंग क्या है। दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं और पासपोर्ट रैंकिंग जिस मुल्क में अगर जा रहे हैं वो टॉप 10 में, टॉप 15 में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा मुल्क समझा जाता है। और स्विट्ज़रलैंड की खास बात ये है कि ये दुनिया में तीसरे नंबर पे रैंक करता है, थर्ड नंबर पे रैंक करता है एज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। यानी इसका पासपोर्ट दुनिया में तीसरे नंबर पे रैंकिंग में आ रहा है मजबूत तरीन पासपोर्ट में। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है यहाँ के जो शहरी हैं, जिनके पास यहाँ की सिटीज़नशिप है, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट है, वो दुनिया के 180 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। जी दोस्तों, 180 कंट्रीज़, 200 में से 180 कंट्रीज़ में दुनिया के 180 मुल्कों ने स्विट्ज़रलैंड के शहरियों को अलाउ करा है कि वो बगैर वीज़े के जब दिल चाहे उनके मुल्कों में आ सकते हैं। दोस्तों ये सहूलत आपको भी मिल सकती है, इधर शहरियत भी आप हासिल कर सकते हैं, वो किस तरह मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको इसकी एक और यूनिक बात बता दूँ कि दोस्तों स्विट्ज़रलैंड की जो 2 बड़ी ख़ास बातें हैं, एक तो ये कि इस मुल्क में कोई भी एटम बम से नहीं मर सकता। इस मुल्क में एटम बम से सेफ्टी के लिए उन्होंने इतने न्यूक्लियर बंकर्स बनाए हुए हैं कि पूरी की पूरी आबादी न्यूक्लियर बंकर्स में जा सकती है। इसमें आपको पता है आजकल जंगों में एटम बम वगैरह यूज़ हो सकते हैं, तो उससे पूरा मुल्क हलाक हो जाता है। जैसे कि 1945 में जापान में पूरे के पूरे 2 शहर तबाह हो गए थे। इस मुल्क की ख़ास बात है, सेफ्टी प्रोफाइल। दूसरे इस मुल्क की ख़ास बात है, यहाँ की चॉकलेट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की चॉकलेट्स
का जो मुकाबला है दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता। ये भी इसकी यूनिक है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में आप कैसे वीज़ा हासिल करोगे, कौन-सा वीज़ा हासिल करोगे, 2 किस्म के वीज़ा होते हैं और यहाँ पर वीज़ा हासिल करने के बाद आप जॉब कैसे हासिल करोगे, कौन-कौन सी जॉब्स हैं, ये तमाम चीज़ें अब हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं वीज़ा आप कौन-सा हासिल करोगे। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में 2 किस्म के वीज़े हैं, एक विज़िट वीज़ा है, एक वर्क वीज़ा है। आपने वर्क वीज़ा हासिल करना है, वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास कोई जॉब ऑफ़र लेटर हो। क्योंकि वर्क वीज़ा विज़िट वीज़ा तो बगैर जॉब ऑफ़र लेटर के मिल जाता है, लेकिन विज़िट वीज़े पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते। फिर मैं आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए जॉब ऑफ़र लेटर कैसे हासिल होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 5 किस्म की जॉब जो कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा होती हैं। दोस्तों नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड में जॉब्स हैं, वो है केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। केमिकल की इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल्स की यहाँ प्रोडक्शन होती है और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में और इसके अलावा दवाओं की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, जिनसे दवाएँ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। तो इन 2 फैक्ट्रियों में आपको आराम से जॉब मिल जाती है अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने बीएससी करा है, एमएससी करा है, बीकॉम करा हुआ है, आपने बीए करा हुआ है, कोई भी आपकी एजुकेशन है तो उस हिसाब से आपको केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी। या आपकी तालीम नहीं है तो आप एज़ अ लेबर, एज़ अ वर्कर भी केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे पैकिंग में ज़रूरत होती है, यहाँ पे वेयरहाउस में ज़रूरत होती है, यहाँ पे स्टोरेज में ज़रूरत होती है, यानी कि आप लेबर और वर्कर का काम भी कर सकते हैं। पर पे जॉब्स हैं वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे हसीन मुल्क समझा जाता है और दो स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा हसीन मुल्क है नहीं कोई। मैं खुद भी स्विट्ज़रलैंड गया हुआ हूँ, घूमा हुआ हूँ और वाक़ई मैंने करीब से देखा है स्विट्ज़रलैंड को कि उससे ज़्यादा हसीन मुल्क दुनिया का कोई नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में पूरे साल टूरिस्ट आते हैं, यहाँ के हसीन नज़ारे देखने, इस हसीन मुल्क को देखने और यहाँ पे पूरा साल ताँता बंधा रहता है। खुद मैं होटलों में मैंने देखा कि वहाँ पे फुल रश लगा हुआ होता है। तो होटल और रेस्टोरेंट में अगर रश लगा हुआ हो और साल भर टूरिस्ट आ रहे हैं तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी जॉब्स हैं, होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब है। आप पढ़े लिखे होते हो, उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप नीचे होटल में, रूम सर्विस में, हाउसकीपिंग में, किचन में और मुख्तलिफ काम होते हैं जो आप कर सकते हैं वहाँ पे। डाइनिंग एरिया में, रिसेप्शन पे मुख्तलिफ काम है और खाना बनाना तो आप शेफ़ का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में टैक्सी ड्राइविंग की बहुत जॉब है और वहाँ पे टैक्सी कोई आम टैक्सी नहीं चलती। वहाँ पे बहुत ही जिनके हम नाम सुनते हैं आप बचपन से कि ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे मर्सिडीज़ यानी मर्सिडीज़ भी टैक्सी के तौर पे यूज़ होते हुए मैंने देखी है वहाँ पे। तो वहाँ पे इस तरह की टैक्सियाँ चलती हैं तो आप टैक्सी भी वहाँ पे आप चला सकते हो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया से बनवा के जाएँ अगर आपने वहाँ टैक्सी या ड्राइविंग की कोई जॉब करनी है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो जॉब्स हैं वो है वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आपने फार्मेसी किया हुआ है या आप नर्स हैं रजिस्टर्ड तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत जॉब है। इसके अलावा वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत जॉब है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। इसके अलावा बड़े-बड़े वेयरहाउस हैं उसमें आपको जॉब मिल जाती है। ये मल्टीपल जॉब्स हैं। जॉब हासिल करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फ्री में अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। कोई भी अगर आपसे पैसा माँग रहा है तो समझ लो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपने पैसा किसी को नहीं देना है, आपने फ्री में अप्लाई करना है, खुद अप्लाई करना है, बस 2 चीज़ें आपकी हों, एक आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी बना हुआ हो खूबसूरत-सा और एक कवर लेटर। ये 2 चीज़ें खुद बना लें, खुद नहीं बना सकते, किसी कंप्यूटर की दुकान से जाके यूरोपियन फॉर्मेट में ये दोनों चीज़ें बनवा लें, तो उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जॉब के लिए अपना सीवी और कवर लेटर भेजना है और 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं जॉब के लिए। इसके अलावा गूगल पे बेशुमार लिंक्स हैं जॉब्स ऑनलाइन जब सीवी और कवर लेटर भेजते हैं तो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू करता है वीडियो कॉल पे, ज़ूम पे, व्हाट्सएप पे और उसके बाद आपको अगर कामयाब हो जाते हो तो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है। आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो समझ लें आपको वर्क वीज़ा तकरीबन आपको 90% मिल गया। लेकिन उसके बाद 5 चीज़ें आपकी रेडी हो पहले से, आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आईडी कार्ड हो, फोटो हो और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये चीज़ें और आपके जो जॉब ऑफर लेटर है ये आप जाके जो स्विट्ज़रलैंड का एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में वहाँ पर आप जाके ये तमाम चीज़ें एप्लीकेशन के साथ जमा कराते हैं। या वीएफएस ग्लोबल भी डील करता है बाज़ जगहों पे, वहाँ पर भी आप वीएफएस ग्लोबल के ऑफ़िस से भी आप मालूमात ले सकते हैं फ़ोन पे इसके हवाले से। तो वहाँ पर भी अभी चीज़ें जमा करा सकते हैं तो आपको तकरीबन 10 से 20 दिन में स्विट्ज़रलैंड का वर्क वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ जाते हैं, बाद में फैमिली को बुलाते हैं, 5 साल से ज़्यादा रहते हैं तो आपको यहाँ शहरियत भी मिल जाती है और फिर आप भी दुनिया के 180 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, ख़ास तौर पे अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और 1 साल में करोड़पति होना चाहते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के लिए आज ही ट्राई करें। वीडियो आपको ये अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।